तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आपका जो है इंडियन पॉलिटिकल चल रहा था, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, उसका अगला पार्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्या ये चार्टर एक्ट 1813, यानी इससे पहले जो है 1773, 1784, 1793 पढ़ा चुके हैं। 1793 के में एक चार्टर एक्ट आया था कि अगला जो भी कुछ नया कानून बनेगा तो 20 साल के बाद बनेगा, यानी 20 वर्षों के लिए कंपनी के शासन का बढ़ा दिया था। तो आज हम पढ़ने वाले क्या, अभी जो इस वीडियो पढ़ने वाले हैं कि 1793 से लेके 1813 के बीच क्या हुआ, कंपनी ने किस प्रकार से क्या किया, उसके रिगार्डिंग जो भी कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में आज बात करते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है जो आपको आगामी एग्जाम में आपको काफ़ी फायदेमंद रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है आपके देख सकते हैं, आपके स्क्रीनशॉट पर है। चार्टर एक्ट 1813 कब पारित किया गया? तो इसका ऑप्शन है 1773, 1784, 1793, 1813। तो इसका ऑप्शन के ही हिसाब से जो क्वेश्चन है वही इसका आंसर हो जाएगा 1800 क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें, दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है चार्टर एक्ट 1813 किस देश के संसद द्वारा पारित किया गया? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिटेन हो जाएगा, ब्रिटेन के संसद ही हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट हम बात करें क्या, दूसरा क्वेश्चन देखें, तीसरा क्वेश्चन देखें। तीसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि चार्टर एक्ट 1813 द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का चार्टर कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया? तो इसमें भी 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। 1793 में बढ़ाया था, इसमें भी बढ़ा दिया गया था। चलिए नेक्स्ट हम बात करें क्या, चौथा क्वेश्चन है चार्टर एक्ट 1813 किस अधिनियम का नवीकरण था? नवीकरण मतलब सुधार था। जो पिछली जो चार्टर एक्ट था 1773 उसका था। इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 1793 हो जाएगा। 4 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 4 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें, जो चार्टर एक्ट 1813 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा, जो कंपनी के चार्टर का नवीकरण एवं व्यापार व्यवस्था में परिवर्तन, इसके लिए लाया गया था। नेक्स्ट बात करें छठा क्वेश्चन बात करें, चार्टर एक्ट 1813 द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार कहाँ समाप्त किया गया? जो है इसमें क्या किया था कि भारत का साझा ना ईस्ट इंडिया कंपनी जो एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया, क्योंकि अन्य व्यापारी को भी आने के इसमें छूट दिया गया। लेकिन वो चीन के साथ बना रहा, जो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन में होगा, ऐसे ही क्वेश्चन होगा। चलिए यहाँ पर आ गया क्वेश्चन। चार्टर एक्ट 1813 के बाद कंपनी एकाधिकार किस व्यापार में बना रहा? तो चाय और चीनी व्यापार के साथ बना रहा, बाकी सबके लिए बाकी जो सबको आने दिया। मतलब इसमें कहने का अर्थ ये था कि इस चार्टर एक्ट के तहत जो ब्रिटेन में कुछ अन्य उद्योगपति थे उसको भी भारत में व्यापार करने का अनुमति दिया गया। लेकिन कंपनी जो है, जो चीन के साथ जो चाय के व्यापार वो केवल वही कर सकता है। जो बाकी अगला जो चार्टर एक्ट आएगा उसमें इसमें भी उसको खत्म कर दिया गया। नेक्स्ट बात करें क्या, आठवां क्वेश्चन है, चार्टर एक्ट 1813 के तहत भारत में किसे आने की अनुमति दी गई? ये भी बहुत बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ईसाई मिशनरी को। तो कहीं कि कंपनी ब्रिटेन जो है, ब्रिटिश संसद ने यह महसूस किया कि भारत में जो है ईसाई को भी आने को दिया जाए, ताकि धार्मिक लोगों को ईसाई धर्म में परिवर्तन किया जाए, ताकि उसको ऐसा नहीं लगे कि हम उस पर राज कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा इतिहास में बहुत बड़ा घटना रहा, जहाँ माना जाएगा भारत के इतिहास में। तो चार्टर एक्ट 1813 के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा लॉर्ड मिंटो हो जाएगा, यानी कि इसका जो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम देखने वाले हैं क्या, चार्टर एक्ट 1813 के अंतर्गत शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष कितनी राशि निर्धारित की गई थी? देखिए ये बहुत बड़ा जो है, इसका आंसर क्या होगा? 1 लाख का आंसर हो जाएगा। ये जो शिक्षा जो है केवल ईसाई के लिए, मतलब ईसाई शिक्षा दिया जाए, ताकि ईसाई धर्म को परिवर्तन करने के लिए दिया गया था, ताकि बहुत से जो है भारतीयों को ईसाई धर्म में परिवर्तन जो है करवाने का मकसद था, ताकि उसको शासन करने में कोई तरह की दिक्कत ना हो। ये था। इसी के चलते बहुत सारे आंदोलन भी हुआ, जनजातीय आंदोलन, बिरसा मुंडा भी इसी का ही हिस्सा है, बहुत सारे आंदोलन था। चार्टर एक्ट 1813 द्वारा किस क्षेत्र के विकास पर विशेष बल दिया गया? इसमें जो है इसका जो शिक्षा हो जाएगा, क्योंकि वो चाहता ही था कि ईसाई शिक्षा दिया जाए ताकि हमको राज करना है। नेक्स्ट हम बात करें, जो 12वां है, चार्टर एक्ट 1813 के बाद निजी व्यापारियों को क्या अधिकार दिया गया? तो बस निजी व्यापारियों को दिया गया कि आइए भारत में आप व्यापार कीजिए। अन्य उद्योगपति थे, व्यापारी थे इंग्लैंड के। 13 है, चार्टर एक्ट 1813 के तहत पहली बार किस क्षेत्र में वार्षिक अनुदान का प्रावधान किया गया? तो इसका भी शिक्षा हो जाएगा। शिक्षा में जो है 1 लाख अनुदान दिया गया था। ईसाई शिक्षा के बारे में बात कर रहे हैं वो।
चार्टर एक्ट 1813 के बाद भारत में किस धर्म के प्रचार की अनुमति मिली? इसका भी क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर हो जाएगा ईसाई हो जाएगा, यानी कि 14 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका, ईसाई होगा, इसका ईसाई होगा, तो यानी कि 14 का क्या हो जाएगा? सी, आप ईसाई धर्म हो जाएगा। उसके बाद चार्टर एक्ट 1813 किस संस्था से संबंधित है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ही होगा, क्योंकि बाकी तो देख सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये तो था ही नहीं, 1885 में इसका स्थापना किया गया। संविधान सभा तो नहीं होगा, मुस्लिम 1906 तो नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करें 16 नंबर क्वेश्चन। चार्टर एक्ट 1813 द्वारा कंपनी को किस अधिकार में परिवर्तन किया गया? तो इसका जो है व्यापारिक अधिकार में परिवर्तन किया। इसमें हम बताए कि है कि जो अन्य व्यापारी थे जो कंपनी के अलावा, उसको भी भारत में आने का अनुमति दिया गया था। चलो उसके बाद है चार्टर एक्ट 1813 के बाद भारत में निजी व्यापारियों की क्या स्थिति हुई? तो यही हुआ कि व्यापार करने के क्या हो गया? उसको अनुमति दिया गया, व्यापार करने की क्या दिया गया? अनुमति दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, चार्टर एक्ट 1813 किस ब्रिटिश सम्राट के शासनकाल में पारित हुआ? तो इसका भी क्या हो जाएगा? जॉर्ज तृतीय हो जाएगा इसका। चलो इसका भी क्या हो जाएगा? जॉर्ज तृतीय हो जाएगा। उसके बाद चार्टर एक्ट 1813 का संबंध किस विषय से है? तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आंसर बी हो जाएगा, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी चार्टर एक्ट का। बाकी तो होगा नहीं, भारत संविधान पंचायती राज न्यायपालिका तो नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए बात करें, चार्टर एक्ट 1813 का सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान कौन था? तो शिक्षा के लिए धन का प्रावधान करना, राजधानी में परिवर्तन, राजधानी की परिवर्तन, उच्च न्यायालय की स्थापना, भारतीय परिषद की स्थापना। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा? इसका जो आंसर होगा आपका ए हो जाएगा, क्योंकि इसमें शिक्षा के धन का प्रावधान कितना दिया गया था? तो 1 लाख दिया गया था। नेक्स्ट हम बात करें क्या, चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा भारत में किसके प्रवेश का मार्ग प्रशस्त हुआ, मतलब कि खुल गया? इसका जो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन देखिए, ईसाई, फ्रांसीसी, डच और पुर्तगाली। बस इसका भी आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा, ईसाई मिशनरी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें क्या, चार्टर एक्ट 1813 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की कौन सी भूमिका बनी रही? तो इसका जो आंसर, इसका ऑप्शन केवल व्यापारिक संस्था, केवल धार्मिक संस्था, प्रशासनिक एवं राजनीतिक, और इसका क्या है? इसका जो आंसर केवल न्यायिक संस्था। इसका जो हो, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए बात करें, चार्टर एक्ट 1813 के तहत किस क्षेत्र को सरकारी सहायता प्रदान की गई? तो शिक्षा, कृषि, उद्योग, परिवहन। क्या इसका आंसर? शिक्षा हो जाएगा। कितना दिया गया था? 1 लाख दिया गया था। नेक्स्ट बात करें हम लोग, चार्टर एक्ट 1813 के समय भारत के प्रशासन पर नियंत्रण किस संस्था के पास रहा? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, लोकसभा। तो इसका क्या? बोर्ड ऑफ कंट्रोल ही होगा, जो 1784 बन के आया था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। उसके बाद जो है चार्टर एक्ट 1813 के अनुसार शिक्षा के लिए धन देने का उद्देश्य क्या था? शिक्षा के इसका हो जाएगा शिक्षा का प्रसार करना, शिक्षा का क्या हो जाएगा? प्रसार करना, इसका हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, चार्टर एक्ट 1813 के बाद कंपनी का एकाधिकार किस व्यापार में बना रहा? तो चाय और चीन और चाय के साथ बना रहा, ये भी खत्म हो जाता है काम। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे चार्टर एक्ट 1833 के में, उसमें खत्म हो जाता है, पूरी तरह से खत्म कर देता है आपसे। 27वां क्वेश्चन है, चार्टर एक्ट 1813 किस विषय के अंतर्गत पढ़ा जाता है? तो इसका जो ये जो इस तरह का जो क्वेश्चन है आपको जो है आधुनिक इतिहास में भी पढ़ा जाता है, क्योंकि इसी जो क्वेश्चन है आधुनिक इतिहास के अंतर्गत आते हैं, जो काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन जो है भारतीय शिक्षा के, ये हम वैसे क्वेश्चन डाल दिए हैं ताकि आपको पता रहे कि ये किस विषय का है। जो प्राचीन आधुनिक इतिहास पढ़ेंगे ना, उसमें क्वेश्चन आ जाएगा। भारतीय शिक्षा के इतिहास में चार्टर एक्ट 1813 का क्या महत्व है? तो इसका जो ऑप्शन है, परिवार शिक्षा के लिए सरकारी अनुदान, पहला विश्वविद्यालय, अंग्रेजों को राजभाषा बनाना, प्रेस की स्वतंत्रता। तो परिवार शिक्षा के लिए क्या अनुदान कितना दिया गया था? तो 1 लाख रुपया दिया गया था, ताकि भारत में सभी मिशनरियों को घूम घूम कर शिक्षा प्रदान करने को कहा गया था। चार्टर एक्ट 1813 से सबसे अधिक लाभ किसे हुआ? निजी अंग्रेज व्यापारियों को, मुगल सम्राट, मराठा, सिख। तो क्या हुआ? निजी व्यापारी हो जाएगा, क्योंकि उसको भी बिजनेस करने का अनुमति दिया गया कंपनी के अलावा। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, चार्टर एक्ट 1813 के बाद अगला चार्टर कब पारित होगा? तो 20 साल जोड़ दीजिए, तो 10 जोड़ देंगे तो 23, 33। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि बी आंसर हो जाएगा। तो ये आपका रहा 30 क्वेश्चन। हमने चार्टर एक्ट 1813 से संबंधित जो भी क्वेश्चन था हमने इसमें डाल दिया है, जो आपको एग्जाम के लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। नेक्स्ट हमारा जो चार्टर एक्ट आएगा 1833 पर आएगा।
तो अभी तक जो है हमारे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। यहाँ पर आपको जो है कोई ऐसा जो आपको एग्जाम में आएगा वही क्वेश्चन हम बता रहे हैं। आप लोगों का काम है इसको पढ़िए और उसको कॉपी में लिखिए, उसको बार बार देखिए, ताकि आपको एग्जामिनेशन में काफ़ी अच्छा रहेगा और रिजल्ट आपका हो जाए। मेरा मकसद ही है कि आपको किसी तरह से रिजल्ट कम से कम हो जाना चाहिए। बाकी का प्रोसेस आप लोग देख लीजिए। मेरा काम है कि आपका जो रिजल्ट कैसे हो उस विषय में हम लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सिर्फ वीडियो देखना है और थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, थोड़ा बेल आइकन दबा देना है और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा भी आपको किस प्रकार मतलब ये वीडियो आपके लिए कितना अच्छा है, कितना फ़ायदेमंद है, ताकि हमको भी पता चले कि और हमको मेहनत करने की ज़रूरत है। तो धन्यवाद हमारे वीडियो को देखने के लिए।